हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 के ट्राई दीज पेज 85 से। यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। होप आपने सिंपल इंटरेस्ट किया होगा और आता भी होगा। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन ₹15,000 एट 5% पर एनम आफ्टर 2 years। अब यहाँ ये नहीं बताया है कि क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। अब प्रिंसिपल इसमें क्या है, 15,000 रेट है 5% का, 5/100, ठीक है। वो हम टोटल में लिख देंगे 100। और टाइम है हमारे पास 2 years का, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरेस्ट होता क्या है ना। मेन ये समझना जरूरी है कि ये क्या होता है, कैसे दिया जाता है। देखिए अब समझिए कि 15,000 रुपीज़ की मान लीजिए मुझे ज़रूरत है। मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि मुझे 15,000 रुपीज़ की ज़रूरत है ना। तो उसने कहा कि मैं आपको ऐसे ही तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं उस पर जो है 5% पर एनम, 1 साल में। पर एनम का मतलब 1 साल में, ठीक है। हर साल 5% का उसमें इंटरेस्ट लूंगा। अब मैंने कहा मुझे तो 2 साल के लिए जरूरत है। तो उसने कहा मैं हर साल मतलब पहले साल भी आपको 5% और दूसरे साल भी आपको 5% इंटरेस्ट देना होगा। तो अब वो मुझे कितना इंटरेस्ट देना होगा पहले हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी हम वही निकाल रहे हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है। और ये हो गया 5 2 जा 10, तो 150 और 10 का एक और 0। तो इट मीन्स 2 साल में मुझे कितना इंटरेस्ट देना है, 1500। तो अमाउंट कितना बन गया, मतलब मुझे टोटल कितना पे करना है उसको 2 साल बाद। जो 15,000 है वो तो पे करना ही है, प्लस 1500 और पे करना है, क्योंकि मैंने उससे उधार लिया है पैसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 और ये 5 5 और 1 6 और 1। इट मीन्स 2 साल बाद मुझे ये अमाउंट उसको पे करना है। ये है सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर। ये तो बहुत सिंपल है। एक फॉर्मूला है, उस पे आपने वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल लिया, क्लियर। अगर मान लीजिए कि अब हमें इसी में ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से ही निकालूंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक फॉर्मूला होता है, उसमें वो वैल्यूज पुट कर दीजिए और आंसर निकल आएगा। लेकिन वो सिर्फ ये है कि सॉल्व कर दिया आपने। समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मैं मेथड अब बता रही हूँ वो देखिए। तो हम क्या करेंगे, ये मेथड, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वही है, मतलब जो लेनदार है वो ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं मांग रहा है अब मुझसे क्या मांग रहा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट मांग रहा है। वो कह रहा है नहीं, मैं आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दूंगा। तो वो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो 15,000 रेट तो 5% ही रहेगा। टाइम हम क्या करेंगे, इसमें ईयरली निकालते हैं, ठीक है। 1 साल का डिवाइडेड बाय 100, तो 0 0, क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा, 5 0 0, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 जा 5 और 2 7।
1 साल में बैठा है इंटरेस्ट 750 रुपीज। तो अब मुझे तो 2 साल के लिए चाहिए, ठीक है। तो अब सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 15,000 प्लस 750 रुपीज। इसमें ये भी ऐड हो जाएगा, क्लियर। तो क्या बन जाएगा, 0 0 0, ये 5, ये 7। अब हमारा प्रिंसिपल जो बन गया वो ये बन गया 15,750 रुपीज, क्लियर। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा, 15,000 पे नहीं लगेगा, क्लियर। तो अब हम वापस निकालते हैं, 15,750 मल्टीप्लाई बाय 5% का रेट है, और 1 साल के लिए अब 1 साल के लिए वो था, 1 साल के लिए ये है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 1575 बाय 2। तो अब अगर हम इसका डिवाइड कर लेते हैं, 2 7 जा 14, ठीक है, और यहाँ पे 17 आ गया, 2 8 जा 16, फिर एक बचा, ये 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 बचा, तो अब कुछ बचा नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे, और 1 बचा है तो उसके आगे 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10। तो अब ये अमाउंट हो गया। तो अब जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 15,750 में 787.50 ये और जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, तो अमाउंट बन गया है 16,537 रुपीज 50 पैसा। मीन्स मैंने 15,000 रुपीज लिया था उधार में, और अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पे करना है तो मुझे कितना पे करना है, 16,537 रुपीज। और अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देना था तो 16,500 देना था। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना निकला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि अमाउंट बढ़ गया है। तो 16,537.50 में से माइनस कर देंगे, 15,000 था, ठीक है। तो कितना बच गया, 1,537 रुपीज, इतना ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है। क्लियर हुआ। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ना लगा कर हमने सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से इसको सॉल्व किया है, ठीक है बच्चों। तो यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप क्या समझे कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो मेन अमाउंट होता है उसमें हर साल जो भी इंटरेस्ट होता है वो जुड़ जाता है, ठीक है। फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर आपने जो मेन अमाउंट था उस पे नहीं लगेगा, जो अब आया है इंटरेस्ट के बाद उस पे हमें दोबारा 5% का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। और अगर 3 साल का होता तो ये भी ऐड हो जाता, 16,537, इस पे 5% का अमाउंट लगता, फिर इंटरेस्ट लग जाता। क्लियर। होप आपको समझ में आया होगा ये, और नहीं समझ में आया होगा तो अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे, इसी की हेल्प से करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। फिर एक क्वेश्चन हम विद फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उससे भी निकालेंगे। क्लियर। अब बच्चों पेज 89 पे क्वेश्चन है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8,000 फॉर 2 years at 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वो एनुअली है, और 5 इंटरेस्ट पर एनम का मतलब आप समझिए हर साल 5% देना है इंटरेस्ट। तो अब मैं पहले आपको
कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से निकाल देती हूँ आंसर। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 और पावर यहाँ पे टाइम होता है T, ठीक है, या N भी लिखते हैं या T भी लिखते हैं। तो अब आ जाएगा प्रिंसिपल कितना है हमारा 8000, 1 प्लस रेट है 5%, 5 अपॉन 100, टाइम है हमारे पास 2 ईयर्स, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 5 × 5 ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसका एलसीएम लिया, 20 1 × 20 और 1 21, तो हो गया 21/20 की पावर 2। अब इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। 8000 मल्टीप्लाई बाय 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20। हम कट कर लेते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल, 240 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 1 × 2 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब की हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो 21 21 की मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो बच्चों इनको सॉल्व करने पर आया है हमारा 8820, मीन्स ये अमाउंट निकला है, ठीक है। तो बच्चों अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए है ना, अमाउंट A माइनस P, 8820 में से 8000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 820 तो ये अमाउंट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आया है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम, जो ये हमने क्वेश्चन किया है, इसी को हम सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से निकालते हैं, है ना, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये तो हमने डायरेक्ट निकाला, लेकिन कभी कभी ये वाली जो कैलकुलेशन होती है इतनी टफ हो जाती है कि आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो देखिए मैं दूसरा मेथड बताती हूँ। अब देखिए क्वेश्चन वही है, सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से निकालते हैं। प्रिंसिपल है हमारे पास 8000, ठीक है, और 5% का इंटरेस्ट है, 1 साल के लिए निकालेंगे हम, ठीक है। इसमें 1 साल करके निकालते हैं, बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, तो 400 रुपीज़ उसको पहले साल पे करने पड़े, ठीक है। तो अब जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट बना वो कितना बन गया, 8000 में, ये तो मेन पैसा था, इसमें 400 और जोड़ दो, ठीक है। तो 8,400 उसका अब अमाउंट, अब ये वाला प्रिंसिपल है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो अब फिर निकालेंगे हम, अब ये प्रिंसिपल लेंगे, ठीक है। 8,400 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, बाय 100, 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, कैरी 2, 5 ज़ा 40 और 2 42, 420, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जोड़ देंगे जो अमाउंट है ना, 8, अब प्रिंसिपल हमारा ये है ना, 8400 में 420 और जोड़ा तो कितना आ गया, 844820, ये आंसर आ गया हमारा। देखिए आंसर दोनों में सेम आया है, इस मेथड से भी निकालेंगे, इस मेथड से भी निकालेंगे, आंसर दोनों में सेम आएगा। आपकी बुक में डिटेल में यही चीज समझाई गई है, जो आप देखेंगे 1-2 पेजेस में आपको सिखाया गया, वो यही चीज समझाई गई है कि कैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये है, पर कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाता है, फिर वही अमाउंट प्रिंसिपल बन जाता है,
क्लियर? तो होप ये आपको समझ में आया होगा। जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और समझ में आ जाएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं फिर आपको क्लियर कर दूंगी। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ पेज नंबर 90 का ट्राई दीज है। अ मशीनरी वर्थ ₹10,500 डेप्रिसिएटेड बाय 5%, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। एक मशीनरी है, ठीक है, जब न्यू थी तो उसकी वैल्यू क्या थी? 10,500, ठीक है। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है जैसे जैसे चीज़ें यूज़ करते हैं हम तो उसकी वैल्यू घट जाती है। जब हम सेकेंड हैंड बेचते हैं कोई भी चीज़ तो क्या होता है, कहते हैं ना कि अब इसकी वैल्यू घट गई है। क्लियर? तो वही है डेप्रिसिएशन, कि यूज़ करते करते वो उसकी 5% तक की वैल्यू घट गई है, तो अब उसकी वैल्यू बतानी है हमें आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, कि 1 साल बाद अब उसकी वैल्यू क्या रह गई है। तो सिंपल इसमें तो 5% ऑफ 10,500 निकालेंगे। 5% ऑफ 10,500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 5 25, 2 5 1 5। ठीक है, इतना रुपए आया 525। तो वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू 10,500 में से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घट गया है ना। 10,500 माइनस 525, तो यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 525, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, 5 7 और ये 14 हो गया। ठीक है, ये 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। तो अब जो है उसकी वैल्यू है 9,975 रुपीज। बस ये आंसर आ गया। तो डेप्रिसिएशन याद रखें कि जैसे जैसे वैल्यू टाइम बढ़ता रहता है ना, तो चीजों की वैल्यू घटती रहती है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 years विच इज एट प्रेजेंट 12 लाख इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज 4%। तो अगेन हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल है हमारा 12 लाख, लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। ठीक है, रेट है 4%, टाइम है 2 years। तो लगाते हैं A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। P है 12 लाख, फिर 1 प्लस 4 अपॉन 100 पावर 2 आ जाएगा। अब 12 लाख 425 जब होता है तो यहाँ हो जाएगा 25 1 जा 25 1 26। तो ये थोड़ा स्पेस कम हो गया, 26/25 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 26/25 मल्टीप्लाई बाय 26/25। अब इसको सॉल्व करना जो होता है ना, 26 की मल्टीप्लाई करनी, ये करना बहुत लंबा काम है, पर अगर आप सॉल्व करिएगा इसको घर में, ठीक है, और आंसर मुझे बताइएगा कि जो हम आंसर अभी निकालने वाले हैं उससे मैच करता है कि नहीं। ठीक है, हम निकालेंगे जो हमने अभी सीखा है सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से। अब देखिए यहाँ मैंने वैल्यूज लिख दी है, चलिए सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं। प्रिंसिपल है 12 लाख, 4 P इंटू R इंटू T, एक पहले 1 ईयर का लेंगे, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 12 4 जा 48, जीरोस बहुत सारे हैं इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, और 1 2 3 जीरोस हैं,
48 मतलब 1000 हो गया, ये पॉपुलेशन हो गई। तो न्यू प्रिंसिपल अब क्या आ गया, 12 लाख में 48,000 और जोड़ दिया तो आ गया 12,48,000। अब ये पॉपुलेशन आ गई है, ठीक है। अब हमें इस पे लगाना है फिर से 4% का इंटरेस्ट, ठीक है। तो लिखेंगे हम 12,48,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 0 जा 0, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19 का 9 कैरी 1, ठीक है। 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा। अगले साल इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है, 49,920। तो अब हम इसमें जो न्यू प्रिंसिपल था उसमें इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 12,48,000 प्लस 49,920। अब मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। 0 49,920, तो 920 तो ऐसे ही आ जाएगा। 8 और 9 17 का 7 कैरी 1, 4 4 8 और 1 9, ये आ जाएगा 12,97,920। तो 12,97,920, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आफ्टर 2 इयर्स जो है वो पॉपुलेशन क्या होगी। तो आफ्टर 2 इयर्स the population is ये। तो ये ज़्यादा इजी मेथड है कैलकुलेशंस के कंपैरिजन में। उसको आप करेंगे तो उसको आपको 26 से 26 की मल्टीप्लाई करने पड़ेगी, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा जो है अच्छा लगता है ना, जो आपके लिए सुटेबल हो उस मेथड से कीजिए। मेरा मेन मकसद था कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझाना कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, चलिए अब मिलते हैं, एक्सरसाइज करेंगे इससे रिलेटेड। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।